क्या आप भी बहुत समय से जूसर खरीदने की सोच रहे हैं पर इतने कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि मार्केट में इतनी सारी वैरायटी है, समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा खरीदा जाए जिससे बाद में रिग्रेट बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए आज मैं आपकी कंफ्यूजन को काफी हद तक दूर कर देती हूँ एक ऐसे जूसर को इंट्रोड्यूस कराकर जो कि ना केवल सिर्फ जूसर है, आप उसमें स्मूदी भी निकाल सकते हैं, कोकोनट मिल्क भी बना सकते हैं और साथ में ना उसमें आप सॉर्बे भी बना सकते हैं। वो है अगारो का इंपीरियल स्लो जूसर जो कि एक कोल्ड प्रेस जूसर है और इसकी जो मोटर है ना वो 240 वॉट की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जूस बनेगा उसमें हीट बिल्कुल भी जनरेट नहीं होगी, तो जो न्यूट्रिएंट है ना वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा। और जो ये कोल्ड प्रेस का प्रोसेस है ना, इससे मैक्सिमम जूस निकल कर आता है फ्रूट में से और वेजीज में से भी। जो इसकी ये फीडिंग ट्यूब है ना, ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें आप पूरा का पूरा एप्पल या पूरा का पूरा ऑरेंज भी डाल सकते हो। इनका नॉइस लेवल काफी कम होता है और इसके साथ आपको मिल जाते हैं 3 स्ट्रेनर्स। अब इसके पार्ट्स की बात की जाए तो आपको यहाँ मिलता है जूसिंग बोल जिसमें सारा जूस आके कलेक्ट हो जाता है। जितना भी फ्रूट और वेजीज का पल्प होता है ना वो यहाँ से निकलता है और इस टैप से आपको मिल जाता है जूस। आपको यहाँ पे एक स्मार्ट कैप भी दे रखी है, आप इसे बंद भी रख सकते हो और इसे खोल भी सकते हो जब आप जूस बना रहे हो। फिर हमको मिल जाता है यहाँ पे जूस स्ट्रेनर। जब हम जूस बनाते हैं तब हमें इसको लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें ये 3 दे रखे हैं, तो ध्यान रखना है कि जूस बनाते वक्त हमें यही स्ट्रेनर लगाना है क्योंकि ये जो है ना वो जूस को छानने का काम करता है जिससे जूस जो है अलग निकल जाता है और जो पल्प है वो अलग हो जाता है। फिर हमें मिल जाता है एक फिल्टर सपोर्ट, जो भी मैंने आपको स्ट्रेनर दिखाया वो इसके अंदर फिक्स किया जाता है जिसमें उसे पूरी तरीके से सपोर्ट मिल जाए। फिर हमें मिल जाता है यहाँ पे स्मूदी स्ट्रेनर। अगर आपको कभी भी स्मूदी बनानी है तो आप ये वाला स्ट्रेनर का यूज़ करेंगे और जूस वाला स्ट्रेनर हटा देंगे, तब जाके आपकी स्मूदी बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। और इस पर लिखा भी हुआ है स्मूदी, तो आपको पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। फिर हमें यहाँ पे मिल जाता है सॉर्बे स्ट्रेनर। अगर आपको चिल्ड फ्रूट्स डालकर उनका सॉर्बे बनाना है तो आप इस स्ट्रेनर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा फ्रोज़न फ्रूट, जिससे आपको इसे पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। फिर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं 2 बड़े बड़े कप, एक है पल्प कप और दूसरा है जूस कप। एक में आप सारा पल्प इकट्ठा कर सकते हो और एक में सारा जूस निकाल सकते हो। फिर हमें यहाँ पे मिल जाता है जूसिंग स्क्रू, जिसका काम ये है कि वो फ्रूट्स, वेजीज या कुछ भी उसको अच्छे से क्रश करता है और उसका जूस निकालने में हेल्प करता है। फिर ये है फीडिंग ट्यूब जिसमें हम सारे वेजीज या फ्रूट्स डालते हैं और यहीं से ही होते हुए वो जाते हैं जूस बनने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, 74 mm की है ये। मतलब ये इतनी बड़ी है जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप इसमें डायरेक्टली एप्पल और ऑरेंज डाल सकते हैं। फिर हमें मिल जाता है एक पुशर जिसकी हेल्प से आप फ्रूट और वेजिटेबल्स को नीचे की ओर प्रेस कर सकते हो। अगर कभी फ्रूट या वेजिटेबल फंस जाए किसी कोने में और वो नीचे ना जाए तो आप इसकी हेल्प से उसे पुश करके नीचे की ओर ले जा सकते हो। फिर आपको मिल जाता है इसी के साथ एक यूजर मैनुअल। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि कैसे लगाना है, कैसे बनाना है, क्या क्या बना सकते हैं इसमें, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। इसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दी हुई है। फिर आपको मिल जाता है एक वारंटी कार्ड और साथ में आपको मिल जाता है एक सफाई करने के लिए ब्रश। अगर स्ट्रेनर में बहुत सारा पल्प फंस जाए तो आप इस ब्रश के थ्रू उसे इजीली निकाल सकते हैं। फिर ये है हमारे जूसर का पूरा बेस। अब चलिए इसे असेंबल करना शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जूसिंग बोल जो है आपका, उसका जो एरो है और जो इस बॉडी पे एरो दे रखा है उसे मैच कराना है और बिल्कुल उसी के सामने आपको इसे लगाना है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ रेड डॉट को फॉलो करना है। तो पहले मैंने यहाँ पे जो फिल्टर का सपोर्ट है वो रख दिया, उसके ऊपर जो मैं यहाँ पे स्ट्रेनर लगा रही हूँ इसका रेड डॉट इससे मैच होना चाहिए, बिल्कुल सामने होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे जूसिंग स्क्रू को फिट करेंगे, एक आवाज़ आएगी तभी आपका वो फिक्स होगा। फिर अब यहाँ पे हम फीडिंग ट्यूब को फिक्स कर लेंगे। आपको यहाँ पे एरो और डॉट दोनों दे रखा है, आपको उसी अकॉर्डिंग इसे फिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे हम पल्प कप और जूस कप दोनों लगा लेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसमें कोकोनट मिल्क बनाकर देखते हैं, जो आजकल बाजार में तो बहुत मिलता है महंगे रेट्स पर। घर पर बिल्कुल प्योर बनाकर देखते हैं। इसकी हैंडल पर आपको यहाँ बटन दिख जाएगी ऑन की, आप ऊपर की ओर प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। आप फिर से उसको बीच में लाएंगे तो वो ऑफ हो जाएगा और अगर नीचे प्रेस करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कोकोनट को चॉप किया और डाल दिया। अब कोकोनट अगर फंस रहा है तो यहाँ पे आपको रिवर्स बटन दे रखी है, आप उसे बस लॉन्ग प्रेस रखिए।
जब तक आप उसे प्रेस रखेंगे तब तक वो बटन वर्क करेगी और फिर आप उसे छोड़ देंगे तो वो बटन वर्क नहीं करेगी। तो अगर फंस जाता है तो रिवर्स बटन का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप दोबारा से इसे ऑन कर सकते हो और आप देख पा रहे हो कि ये कितनी अच्छी तरीके से सारा पल्प हमें निकाल कर दे रहा है। और यहाँ रहा ये बिल्कुल प्योर कोकोनट मिल्क, जो कि बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हुआ है और पूरा का पूरा प्योर है। साथ में आपको यहाँ पे बिल्कुल सूखा हुआ नारियल मिल जाएगा, जिसके आप लड्डू, मिठाई या फिर चटनी बना सकते हो। और ये मैंने पूरा एक कोकोनट का यूज़ किया है, तो आप देख पा रहे हो कितना सारा मिल्क बनकर निकल गया है। तो है ना कमाल की चीज़। चलिए अब हम दूसरी रेसिपी पे आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एप्पल, क्योंकि एप्पल जूस यार बाहर मिलता नहीं है और मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एप्पल डाला है और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका पल्प निकल के आ गया है और इतना हमें जूस मिल गया है। तो ये एप्पल जूस भी काफ़ी अच्छी तरीके से इसने निकाल कर हमको दे दिया है। चलिए अब हम निकालते हैं गाजर का जूस, जो कि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लाल लाल गाजर आ रही है। तो मैंने यहाँ पे साबुत ऐसी खड़ी खड़ी ही डाल दी है, बिल्कुल चॉप नहीं की। और आप देख पा रहे हो इसने कितनी अच्छी तरीके से इसे क्रश कर दिया है। और भाई ये देखो लाल लाल गाजर का जूस हमारा निकल कर आ गया है। यहाँ तो गाजर के हलवे का सामान तैयार हो गया है। आप इससे गाजर का हलवा बना सकते हो, मोमोज बना सकते हो, स्प्रिंग रोल बना सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो। और ये हमारा जूस बनकर तैयार है। अब हम यहाँ बनाते हैं बीट रूट का जूस। ऊपर से मैंने कुछ बीट रूट यहाँ डाल दिए हैं पीसेस करके, और आप देख रहे हो बीट रूट का जूस भी यहाँ बनकर तैयार हो गया है। तो इसने जूसेस को इतनी आसानी से बनकर निकाला है और इतने सारे जूसेस आप यहाँ बना सकते हो। चलिए जूस तो हमने बहुत देख लिए, अब हम बनाते हैं यहाँ पे स्मूदी। तो स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्मूदी वाला स्ट्रेनर इसमें फिक्स करेंगे और उसके बाद यही हम जूसिंग बोल में फिक्स कर देंगे। अब सब चीज़ें अच्छे से फिक्स करने के बाद हम यहाँ पे अपनी स्मूदी तैयार करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाले हैं बनाना, उसके बाद चॉकलेट और उसके बाद यहाँ पे डाला है मैंने मिल्क। अब क्या करेंगे ना, इसे ऑन कर देंगे और इसको स्मूदी बनाने देंगे। आप देख रहे हो बिल्कुल मिनटों में स्मूदी बनकर तैयार हो गई है। ग्लास में मैंने हल्की सी चॉकलेट लगा दी है और उसके बाद अब हम सर्व करते हैं बनाना चॉकलेट स्मूदी, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुई है। अब बनाते हैं सॉर्बे। तो सॉर्बे में आपको ये फिल्टर का जो सपोर्ट है लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉर्बे का स्ट्रेनर लगाएं और उसके बाद यही जूसिंग स्क्रू लगाएं और फिर आपको लगानी है ये फीडिंग ट्यूब। अब मैं यहाँ पे पाइनएप्पल का सॉर्बे बनाने वाली हूँ। तो मैंने इस पाइनएप्पल को ना चॉप करके रात भर के लिए फ्रीज़र में डाल दिया था और उसके बाद अब मैं ये डाल रही हूँ इस फीडिंग ट्यूब में और अब हम बनाने वाले हैं इसका सॉर्बे। मैंने यहाँ ऑन कर दिया है और आप देख पा रहे हो यहाँ पे निकलना शुरू हो गया है हमारा सॉर्बे, जो कि बहुत चिल्ड, स्मूथ और क्रीमी बनकर तैयार है। मज़ा ही आ गया खाकर। अब देख लेते हैं कि इसे साफ़ कैसे करना है। तो जो भी पार्ट है आप उसे रनिंग वाटर के नीचे रखेंगे तो सब कुछ जो भी लगा हुआ है उस पर सब अपने आप निकल जाएगा और हट जाएगा। अगर ऐसे नहीं हट रहा है और स्ट्रेनर में कहीं फंस गया है तो आप इस ब्रश का यूज़ कर सकते हैं और इससे बहुत ही ईजिली कोने कोने से चीज़ें निकल जाएंगी और देन आप इसे वॉश कर सकते हैं और ये ना बिना किसी मेहनत के ही साफ़ हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने ना केवल जूस बल्कि स्मूदी, सॉर्बे और कोकोनट मिल्क जैसी चीज़ भी इसमें हमने ट्राई की, बनाई और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। सारी ही चीज़ें बहुत आसानी से बिना कोई दिक्कत के बनकर तैयार हो गई। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया हो तो आप लिंक जाके चेक कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।